7.5 52.5 नहीं होती? 7 into 7.5 52.5 होती है। अच्छा, ये मैंने 3 पे मल्टीप्लाई करते हो 49 एंड 3 कितना हुआ 52 ना। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो कर लेंगे आप, मतलब अभी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आए तो आप इंक्रीमेंट अगर उसके किस में दिया है, अगर इंक्रीमेंट उसके साइड में दिया है तो आप उसके एरिया में इंक्रीमेंट क्या होगा पर मिनट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसे रेक्टेंगल हो जाए, ऐसे आपका क्या हो जाए, मान लो आपका ए हो गया, सर्कल हो गया, तो वहां भी आप निकाल सकते हो। सर्कल का फार्मूला लगाओगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई को कांस्टेंट वैल्यू मानोगे, आगे चल के भी हम करेंगे, अभी बता रहे हैं। हम जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको dx/dt क्यों लेते हैं? हाँ यही तो चीज मैंने क्या बताया थी, अगर एक्स कोई टर्म है, इसमें पर मिनट अगर चेंज देखना है तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ये हो जाता है dx/dt। तो वही बताता है कि पर यूनिट चेंज इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर यूनिट चेंज। अब ये पर यूनिट चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम लिया जा रहा है, इसलिए dx/dt। क्योंकि अच्छा आप एक तरीके से और देखेंगे तो आपको ये जो टॉपिक मिला वो डेरिवेशन में मिला, तो यू अब आपका कैलकुलेशन का जो मेथड भी होगा वो डेरिवेशन का मेथड होगा, सिंपली यू कैन से दैट। ओके, हाँ सो तो वो आपने, टी है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है। हाँ टी को टाइम रिप्रेजेंट करता है, कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ही होगा। और सर अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि बताया कि जो है वो साइड चेंज हो रही है 7.5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये मतलब पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। हाँ एकदम सेम टू सेम उसी की कॉपी मैंने कराया, इसलिए कराया कि ये कम से कम एक टॉपिक तो आपको आ जाए क्लियर, एकदम चेंज नहीं यस किया। सर। अभी आगे वॉल्यूम पे कराएंगे तो वॉल्यूम में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगा, समझ गए। ओ यस सर। हाँ तो इसलिए उसी की कॉपी कराया जिससे आपको एक ही टाइप के दो क्वेश्चन कराने का मतलब, अब बुक में एक ही है तो दो दो प्रॉब्लम कराने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके अंदर एक चीज आ जाएगी कि कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को आप करोगे, ये आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो गया ना एक्सरसाइज, इसलिए ऐसा कर। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हो, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, क्यूब है ना, तो क्यूब का अगर कोई साइड एक्स होता है तो उसका वॉल्यूम, क्यूब की तो एरिया होगी नहीं, उसका वॉल्यूम से मतलब है हमें। अब वॉल्यूम का आ गया, अब देखो यहाँ भी चेंज पर सेकंड दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही दिया है, हमने इसके पहले पर मिनट पढ़ा था, अब पर सेकंड पढ़ेंगे। An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increase when the edge is 10 centimeter long? अब आ जाओ, अब लिखना है लेट एज ऑफ क्यूब इज एक्सियम। हमने उसका एज जो एज होता है ना, उसे एज क्या ले लिया, एक्स ले लिया, मतलब साइड मतलब किनारा, साइड ही से भी बोल सकते हो, एज मतलब किनारा ही होता है। क्यूब, क्यूब तो जानते ही हो, इस क्यूब की बात हो रही, समझ गए, इसकी बात हो रही, तो हर साइड एक्स ही होगी क्योंकि इसमें एल बी एच इक्वल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स की हो जाएगा एंड तो इसके साइड में पर सेकंड चेंज दिया है, क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग इन, ये ऐसे लिख लिया, इंक्रीजिंग इन एड्ज पर सेकेंड इज क्या दिया, dx बाई dt इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, हाँ एक सेकेंड, 3 सेंटीमीटर 3 cm पर, ये दे रहा। अब इसका हम t के रिस्पेक्ट में देखेंगे पर सेकंड कितना इसके वॉल्यूम में चेंजिंग है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे d बाई डी टी बोथ साइड with respect to t we get, अब ये हो गया dv बाई डी टी 3x स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी। इतना क्लियर है? पुराने सर ये वाला स्टेप एक बार वापस बता दो, dy बाई dt वाला। हेलो। हाँ, थोड़ा सा लाइट चली गई थी तो वो वाईफाई जो है डिस्टर्ब हो गया था। अब लाइट फिर आ गई, अभी वाईफाई फिर कनेक्ट हो गया, लेकिन मैंने अपना डेटा ऑन कर दिया। चलो देखते हैं, अब क्लियर सर है? मैं पूछ रहा था कि dv बाई dt वाला जो है, ये हमने हाँ v इसलिए लिया क्योंकि v वाला इसमें वॉल्यूम है। हाँ, वी फॉर वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम की बात हो रही। देखो पूछा है कि अब कह रहा है कि अगर साइड में चेंजिंग इस हिसाब से हो रही है, इस रेट से हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आ रही है, इसके पहले हमें एरिया में चेंजिंग निकाले थे। समझ के बात को? यस सर। हाँ चलो, अब एक चीज देखो, इसकी वैल्यू तो दे रखी है, इनको 3, ये हो गया 9x स्क्वायर, तो वॉल्यूम में चेंज इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एड्ज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देख लो, if edge is x equal to 10 cm long, then increasing in volume is, अब वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, dv बाई डी टी एट x इक्वल टू क्या निकालना है, 10 पे, तो 9 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ, ये हो गया 900 cm पर क्यूब पर सेकेंड। x इक्वल टू 10 पे सर समझ 10 का स्क्वायर क्यों किया सर? x की जगह पे ही तो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। ओके यस सर। अब मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन कहाँ आ रही है, जब हमने एड्ज का साइड x लिया था तब वॉल्यूम में चेंज ये आया था, समझ गए? यस सर। और जब वही एड्ज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो ये आए, पहले हम एक वेरिएबल पे निकाल लेंगे, उसी वेरिएबल को स्टेबल कर देंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके, राइट डाउन।
अच्छा, अगर डेटा और वाईफाई दोनों एक साथ चालू हो तो कौन सा नेट यूज होता है? तो वाईफाई वाला। वाईफाई का। क्यों? तो क्योंकि मतलब ऐसा फीचर होता है कि फ़ोन अपने आप ही मतलब मोबाइल डाटा सब कम से कम यूज़ करना चाहता है, तो वो वाईफाई अपने आप अगर मिल रहा है तो वो यूज़ करेगा। हाँ, एक लॉजिक ये है। एक लॉजिक और लोग बताते हैं कि जो वाईफाई की स्पीड होगी, अगर मान लीजिए वाईफाई लगा है, उसकी स्पीड इससे थोड़ी सी हाई होगी, यही ना? तो हायर वो सब कोई करते हैं, उसी लिख लेके तो बताना। सर लिख लिया। हाँ बोलो। नोट डाउन कर लिया सर। हो गया दोनों लोगों का? Yes, sir. ओके, जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect its radius when the radius is 6 सेंटीमीटर long। अभी हमने क्या कहा? इसके पहले हमने किसका निकाला था? इसके पहले हमने एरिया के बारे में निकाला था, वॉल्यूम, सॉरी, स्क्वायर के। तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। अब हम देख रहे हैं, भी देखो सेम होगा, एकदम इजी होगा। और आप उसको ना, उसी क्वेश्चन को आप चाहे तो उस पर भी कर सकते हैं। लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज x सेंटीमीटर। अगर इसका सर्कल का क्या है चेंजिंग, अभी हमें यहाँ एक चीज नहीं दिया कि किस रेट से चेंज हो रहा है, वो भी हमें निकालना होगा। क्या क्या क्वेश्चन में? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट इट्स रेडियस। और अगर रेडियस 6 हो जाए तब क्या चेंज होगा, दोनों बातें का। रेडियस है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मतलब एक्स है, आर ले लिया, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें? डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई क्या होगा यहाँ? क्या बताया था? Constant. यस, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ये हो गया 2 पाई आर हो। ये जो चेंज होगा इसी रेट से चेंज होगा, उसका क्या? इसका एरिया इसी रेट से चेंज होगा। अब अगर हमारे पास एक चीज होता, क्या होता कि रेडियस इंक्रीजिंग पर सेकेंड या पर मिनट हिसाब से डी आर बाई डी टी की वैल्यू दिया होता 2.5 या समथिंग कुछ भी, तब तो ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते और इसे डी आर बाई डी टी यहाँ देखो, आर टू आर हो गया। आर का जब करेंगे तो डी आर बाई डी टी यहाँ रखते, ये करते ना, समझ गया कि नहीं? यस सर। तब ये वैल्यू रखें। अब आप कहे कि यहाँ हमने क्यों नहीं किया? यहाँ डी आर बाई डी टी आया है, लेकिन डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? यूनिट एरिया होगी। क्या होगा? यूनिट होगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी, कुछ 1 आएगी। इसलिए ये चीज बुक में लिखा नहीं होगा, डायरेक्ट कर दिया होगा, हम बता रहे हैं इसको। सब वाला स्टेप कैसे बताएंगे? ये वाला स्टेप, Yes, अच्छा चलो आ जाओ। अब हम जब टी के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डी बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी आप बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, टी के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड में हम करेंगे तो क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये बात समझ में आ गई? तो हम आर का भी डी बाई डी टी करेंगे। आर का भी करेंगे डी आर बाई डी टी। ओके। जैसे अगर हम इसका आर के रिस्पेक्ट में करते, जैसे डी ए बाई डी आर, तब तो ये 2 पाई आर तक हो जाता वनली, क्योंकि आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी सेम वैल्यू का सेम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे एक्स का करते थे 1 हो गया, लेकिन वाई का करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता था। अभी एक्स का टी के तो डी एक्स बाई डी टी, वैसे डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी सिंस लिखेंगे, सिंस डी आर बाई डी टी इक्वल टू यूनिट वैल्यू। अब ये यूनिट वैल्यू चूंकि दिया नहीं था इंक्रीमेंट रेट, तो यूनिट वैल्यू एज्यूम किया गया है, और बुक वाले थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। अब हमें डायरेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, चक्कर ये है। चलो आगे। लेकिन एक चीज और है, टी के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं, लेकिन टाइम की बात किया है, सॉरी देखें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, सॉरी टाइम की बातें नहीं किया, विथ रिस्पेक्ट टू आर करना। रुक जाओ, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, गलती कर दी, इसलिए अब ये टी नहीं आएगा, अब ये वैल्यू खत्म हो गई। तो हम आप बात बस समझे? रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ओनली रेडियस की बात कर रहा है, और उस रेडियस में चेंज अगर टाइम के अकॉर्डिंग करता, तब हम टाइम की बात लाते, हम तो टाइम अपने तरफ से ठोक दिए, सॉरी। और इसमें ओनली विथ रेडियस, सॉरी विथ रिस्पेक्ट रेडियस कहा है। चलो 2 पाई आर हो गया। अब हमारा जो चेंज ये आएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, इफ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 6। अब डी ए बाई डी आर की वैल्यू हो गई हमारी। मैंने प्रॉब्लम पूरा नहीं देखा और बुक वाले को भी 2 बात सुना दिया, जबकि पुरानी बुक है 12 पाई, सॉरी। एकदम इजी था क्वेश्चन, इजी था। अगर इसी में देखो, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कर देता, कहता कि जो रेडियस है, रेडियस में इंक्रीजिंग जो है पर सेकेंड क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। अब तब हम ये डी ए बाई डी टी करते, तब टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें भी निकालते। अब यहाँ निकालना क्या है, सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में ये लो, छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो अगला, जस्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम डी आर बाई डी टी किया है। अगला क्वेश्चन देखो टाइम के अकॉर्डिंग ही है, और अगला आप लोग करेंगे, क्योंकि मैंने दोनों समझा दिया कि क्वेश्चन में, भले गलती से उठाया था उसी टी को, लेकिन बातें तो थी वही। अगर ये टी, अगर आपको एक चीज दिया हो, क्या दिया हो, डी आर बाई डी टी दिया हो, देखो 0.2 दिया है, ये दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया। अब अगर डी आर बाई डी टी दिया है, तो यहाँ डी ए बाई डी टी करेंगे, तब यहाँ डी आर बाई डी टी हम इन्वॉल्व कर देंगे और इसे टी करेंगे, तब यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। समझ गए? फैक्ट नहीं समझे। नहीं समझे, पहले इसे लिख लो, तो अभी मैं अगला भी बताऊंगा। अच्छा, पहले ये तो समझ गया ना। चलो जस्ट अगला क्वेश्चन ये एक चीज कह रहा है, कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल शेप का क्या है, बबल है, सोप का बबल है, उसका जो रेडियस है वो पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। लेट रेडियस ऑफ क्या, स्फेरिकल बबल इज आर सी एम। अच्छा, अगर ए है तो एरिया क्या हो जाता है, 4 पाई आर क्यू।
अच्छा एरिया है ना 4πr²। ये आपका क्या होगा, स्फेयर का स्क्वायर है, 4πr²। और एक चीज और दिया है कि इंक्रीजिंग इन पर सेकेंड रेडियस, क्या दिया है, dr/dt 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है। अब देखो यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ ओनली रेडियस के अकॉर्डिंग। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, dA/dt 4π तो वही होगा, क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू इंटू 2r, और जब r का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt मिलेगा। ये चीज समझ में आई अब। वही चीज यहाँ भी कह रहा था कि अगर r के रिस्पेक्ट में दिया है तो t के रिस्पेक्ट करें तो यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ भी dr/dt हो जाएगा, और वही dr/dt। अब देखो ये हो गया हमारा कितना, 8πr dr/dt। अब इसी की वैल्यू, इंक्रीमेंट की वैल्यू यहाँ रख दो, तो dA/dt, dA/dt इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 8π इंटू r इंटू 0.2, 8 2 16 पाई r 1.6 आ जाएगा dA/dt। अब अगर कह दे कि रेडियस की वैल्यू ये हो, यहाँ रेडियस की वैल्यू क्या करें, हाँ, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 7 है तो 7, और यहाँ एरिया ना करके सरफेस एरिया रख लेना, एफ है, एफ रख लेना, ठीक है। अब वही आर की वैल्यू 7 रख दो, आर इक्वल टू 7, फाइंड आउट कर लो, हो जाएगा। यस सर। अच्छा अब समझ में आया किस वे में, कैसे, किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है, ये हमें जानना जरूरी है, बाकी चीजें तो इजी है। इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा जोर नहीं देना, कोई एक क्वेश्चन आएगा, समझ गए, 2 मार्क्स, और इस ओवरऑल से 4 मार्क्स आएंगे। ज्यादा क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 10 से 12 15 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आपको। देखो 3 4 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए, और 3 4 क्वेश्चन उस टाइप के हो गए हैं, और आपको एक और बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे चेंज होती है। कभी कभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ देता है, वो तो कल ही बताएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इतना आज क्लियर कर लो। अभी मैं 2 3 क्वेश्चन इसी में से बता देता हूँ, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपने आप हो जाएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिर्फ बतानी है, बाकी क्वेश्चन नंबर 29 4 तो आपने कर दिया है। सर हम इसमें हमेशा पाई की वैल्यू को पाई लिखेंगे, उसको कभी कन्वर्ट नहीं करेंगे ना सर? नहीं कन्वर्ट मत कीजिए, कन्वर्ट करने से वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा और क्या होगा, वही होगा, ऐसे पाई रखे रहो तो कोई दिक्कत नहीं। और सर क्वेश्चन में मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मतलब लिखा हो कि हम पाई की वैल्यू इतनी दी हुई है। हाँ तब आप सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट किया है कि यूज पाई वैल्यू 22/7 और 3.14, तो आप बता सकते हैं, तब वहां यूज कर सकते हैं। ओके यस सर। ओके ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन आप कर लेना और इतना रिवाइज कर लेना। बाकी आपको मैं 4 o'clock पे ज्वाइन करूंगा, 4 नहीं 5 o'clock पे फिजिक्स के लिए। ओके यस सर। ओके अब मैथ बीच में पढ़ लेना, और फिजिक्स कहाँ तक पढ़ाया गया है उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेना, आगे हम आज इंक्रीज कराएंगे। ओके
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं 5 थैंक यू o'clock सर। पे।